सवना जनकी है नानी। चाकी के उदाहरण पर सत्संग का ये प्रवचन समझने की कोशिश करें। डंडा फिर गलुआ, नीचे है मानी। डंडा गलुआ मानी, ये चकिया है सब नाजन की नानी। जब माया रूपी चाकी से कोई न बचो, न ब्रह्मा न विष्णु न कोई संसार का जीव, बच्चा कौन? और ये माया रूपी चाकी सबको पीस देती है, सबको पीस देती है। और एक दाना, एक अनाज इतना मजबूत होता है, अपनी जगह पर इतना कठोर होता है, जिसे पीसने में इसके पाठ थर्रा जाते हैं। भजन के मुताबिक सत्संग को समझने की कोशिश करें। गेहूं और बाजरा, मक्का, धान, ये हम और तुम गृहस्थी वाले हैं, और हम तुम गृहस्थी वालों पर ये माया अपना प्रभाव बहुत अच्छा दिखाती है। माया लोभ, हमें कहीं लोभ बढ़ गया तो उधर मुड़ जाएंगे, ये माया है। और हम तुम परिवार के लोग माया के अधीन हैं, बल्कि माया मेरे अधीन नहीं है। सत्संग को बड़े ध्यान से सुनना। माया के हम अधीन हैं, बल्कि माया हमारे अधीन नहीं है, क्योंकि हम गेहूं और बाजरा की तरह बिल्कुल नाजुक जैसी अनाज है। ध्यान देना। डंडा गलुआ मानी, चकिया सब नाजन की है नानी। अरे गेहूं पीस बाजरा पीसो, दोनों बाटों ने, चाकी के दोनों बाटों ने गेहूं बाजरा को पीस दिया, देर नहीं कराई। गेहूं पीस बाजरा पीसो, हे जन्म मटर दे धर्रानी, चकिया सवना जनकी नानी। आज तो अरे राधे के धर्रानी, चकिया सवना जनकी नानी। अरे डंडा गलुआ मानी, चकिया सवना जनकी है नानी। डंडा डंडा गलुआ मानी, और चकिया है सब नाजन की नानी। गेहूं पीस जने बाजरा बड़े प्यार से पीछ दो। जब माया ने, क्यों गृहस्थी वाले लोगों को बड़े प्यार से फंसाती है माया। वो अरहर देख ये थर्रानी, अरहर जैसे ही तुम चाकी में पीसो तो पाट थर थर आ जाते हैं, हाल फिलहाल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। अरहर कौन है? ये संत साधु जति सन्यासी विद्वान, संत साधु जति सन्यासी विद्वान, ये अरहर जैसे कट्टर अनाज है, जो माया तो इन पर भी आती है लेकिन बहुत देर लगाती है। अरे मेरे प्यारे, बनना है तो तुम्हें अरहर की तरह बनना है। गृहस्थी का जीवन यापन करते हुए भी परमपिता परमात्मा की शरण में जाना है। जिंदगी में मोक्ष मिलेगा, ये वादा के साथ कहता हूँ। बात मानो या न मानो ये तुम्हारी खुशी, हरी बात मानो या न मानो ये तुम्हारी खुशी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की
भगवान कन्हैया अरहर जैसा दाना बन करके उस कालिया नाग से डर नहीं खा रहे हैं। सारे ग्वाला तो डर रहे हैं कि इसमें कालिया नाग रहता है, एक फुसकार से हमारा कल्याण कर देगा। लेकिन कन्हैया कह रहे हैं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे साफ संसार में जब मौत ही आएगी तो मौत से डरना क्या है। भगवान कन्हैया एकदम काली देह में कूद गए। जब नागनियां जाग रही है, नाग सो रहा है। भगवान कन्हैया ने जाते जाते नागनियों के पास में कहा है हमारी गेंद दे दो। तो नागनियां कह रही है लला काहे को प्राण खोएबे को आओ है, जहां से चलो जा। नाग सो रहा है कहीं धोखे से जग गए तो फुसकार में तुम्हारा कल्याण कर देगा। भगवान कन्हैया कह रहे हैं जब हम मरने के लिए ही आए हैं तो डरना क्या है। एक न एक दिन तो जाना ही जाना है। जब जाना ही जाना है दुनिया वालों ये सबको पता है तो काहे को बखाए ठेठ के मरे जाए रहे। जानो ही जानो है। आया है वो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चलो तो कोई बंधे जात जंजीर। जाना है ही सबको। आप सोच रहे हैं कि हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि जिंदगी ये किराए का घर है। एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी तो किराए का घर है ना, और इस किराए के घर में, इस किराए के घर में ये जीव गफलत की नींद सो रहा है। महात्मा कबीर भी इस बात पे कहते हैं हे मानस के चोला, हरे क्यों सोहे रहो पैर पसार के तेरे